नमस्कार दोस्तों। कल्याण आरोग्य अंक कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था, आज उसके आगे का पढ़ रहा हूँ कि आगे का श्लोक है। पुण्य शब्दो विपापत्वा मनोवाक्य कर्मणाम धर्मार्थ कामानां पुरुषा सुखी भक्ते चिनो नेति च। इस लोक और परलोक में हित चाहने वाले लोगों को अप्रत्यस्त अर्थात निंदित यानी गंदे और जल्दबाजी के कार्यों को मन वचन और कर्म से भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कर्म धर्मानुकूल सोच विचार कर करना चाहिए। लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जा, ईर्ष्या, वासनामय प्रेम, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा आदि मानसिक वेगों को रोकना चाहिए। ये सारे वो काम है जो मन से थॉट्स आते हैं, वो वाले इसको मानसिक। अत्यंत कठोर वचन, चुगली, झूठ और असमय पर बोलना, इन वचनों के वेगों को रोज रोकना चाहिए। यानी ये वाणी से करने आने वाले पाप है, इनको नहीं करना चाहिए। किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म, पर स्त्री से रति, चोरी, हिंसा, इन शारीरिक वेगों को रोकना चाहिए। शारीरिक वेग यानी जो शरीर से करे आने वाले पाप है, इनको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, वाचिक, वाचिक मतलब वाणी से बोला हुआ, इन तीनों वेगों के रोकने से मनुष्य मन वचन और कर्म से होने वाले पापों से बचता है, पुण्य प्राप्त करता है और धर्म अर्थ और काम के फलों का सुख से उपभोग करता है। अब दूसरा श्लोक क्या बोल रहा है? त्याग्यः प्रज्ञा पराधान नामि निंद्रियो परशम स्मृति देशा काल आत्मविज्ञानम सद्वृत्त सयानुव्रतम आगंतनु नाम नुत्य पापवेश मार्गो निर्देशितः प्राज्ञः प्रावेग तत् कुर्या सिद्धितम विद्याधायात्मनः। प्रज्ञापराध को बोला जाता है जो जानबूझ के करा जाता है, ये संस्कृत है, जो जानबूझ के करा जाने वाला अपराध है, ठीक है, को त्यागना चाहिए। इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, ठीक ठाक ध्यान रखना चाहिए। देश काल और अपने अपने को समझना तथा सदाचार से बोलना आना चाहिए। ये सब आगंतुक रोगों से बचने के मार्ग हैं। बुद्धिमान मनुष्य को रोगात्पत्ति के पूर्व ही ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिनसे कि रोगों की उत्पत्ति ना हो तथा अपना स्वास्थ्य बना रखे। जरूरी नहीं है आप फिटनेस ही मेंटेन करोगे डेली कि भैया आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये भी करो यार। एक गलत थॉट आपको बीमार कर सकता है। कितनी अच्छी बात बोली है, इंद्रियों का संयम रखना, ठीक ठाक ध्यान रखना, देश काल, अपने आप को समाचार मतलब समझना, सदाचार से रहना, सदाचार से किसी से बात करना, बुद्धि विद्या वय शील धर्म स्मृति समाधि भी वृद्धोपसेविनो वृद्धा स्वभावज्ञ गतवथ्या सुमुखः सर्वभूतानां प्रशान्तः संसितव्रतः सेव्या सन्मार्ग व्रतकारः पुण्यश्रवण दर्शनः। जो पुरुष बुद्धि विद्या अवस्था शील धर्म धैर्य स्मरण शक्ति और ठीक ठाक ध्यान रखने वाली वृद्धों की सेवा में तत्पर रहने वाले लोगों के स्वभाव को शीघ्र समझने वाले, मानसिक शारीरिक कष्टों से मुक्त रहने वाले, सुंदर सब जीवों पर दया दृष्टि रखने वाले, सत परामर्श देने वाले हों तथा जिनकी गाथा सुनने से और जिनका दर्शन करने से पुण्य होता है, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गीता गोरखपुर प्रेस की ना एक आती है भक्तमाल, इतनी अच्छी बुक है, उसमें करीब 600 से ज़्यादा ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो पहले के हैं, जो सिद्ध हैं
और सिद्धियां, इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। मतलब वो किसी से बोलते नहीं थे, ठीक है, मिल गया तो खा लिया, किसी ने डंडे मार दिए तो संत महात्मा ऐसे ही बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे लोग जो धरती पे विरले होते हैं और जिनकी वजह से ये भारत भूमि भारत कहलाई गई है। आप ऐसे लोग, ऐसे महापुरुषों का साथ करो। उपदा ही परो हेतु दुख दुःखाश्रय पादः त्यागा सर्वोपाधानां च सर्व दुःख व्योपकः कोशाकारो यथा हंसूनुपादते वृद्ध प्रदान उपादते यथा थेभ्य स्त्रणामज्ञ सदातुरः। देखो अब जो श्लोक बोला जा रहा है ना, ध्यान से पढ़ना सुनना। उपधा, उपधा का अर्थ होता है तृष्णा, किसी चीज की भूख प्यास। क्या बोला है? उपधा, तृष्णा ही समस्त रोगों का, दुखों का कारण है, ठीक है। अतः सब प्रकार की उपाधियों तृष्णाओं का त्याग करना ही संपूर्ण दुखों का नाश है। तथा जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा अपनी मृत्यु के कारण स्वरूप रेशम के जाल का स्वयं निर्माण करता है और अंत में दुखों को प्राप्त करता है, उसी तरह मूर्ख लोग स्वयं तृष्णा करते हैं और दुख भोगते हैं। बाबा प्रेमानंद महाराज जी का मैं वो सुन रहा था, उसमें वो एक बार बोल लेते और वो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जिसकी कामना ही दुख से हो रही है, यार काश मेरे पास भी आईफोन होता, काश ये होता, काश, जो काश आ रहा है ना, जिसकी तृष्णा है, तो क्या लिखा है? उसी तरह मूर्ख लोग स्वयं तृष्णा करते हैं और दुख भोगते हैं। नरोहिता हार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेष्य वक सुक्तः दातः समा सत्यपरः क्षमावा नाप्तो सेवी च भव त्याग रोगः मवर्चः कर्म सुखानुबंधनम सत्यम निधेयम विशारदा च बुद्धि ज्ञानम तत्स्पर्शतरा च योगे श याति तम नानुपताति रोगः। हितकारी आहार, अच्छी डाइट, विहार का सेवन करना चाहिए, अच्छे आइडिया, अच्छी जगह घूमना चाहिए, विचार पूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध विषयों में आसक्त ना रहने वाला, जो काम मतलब यहाँ पे ना जनरली ऐसा सेक्स को ही नहीं बोला, बहुत सारी चीज़ों को बोला है, ठीक है। सभी प्राणियों पे समदृष्टि रखने वाला, सत्य बोलने में तत्पर रहने वाला, सहनशील, आपत्य पुरुषों की सेवा करने वाला, मनुष्य आरोग्य रहित रहता है। बहुत बढ़िया है यार। सुख देने वाली मति, सुख कारक वचन, सुख कारक कर्म, अपने अधीन मन तथा बुद्धि, पाप रहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने में, तपस्या करने तथा योग सिद्धि करने में तत्पर रहता है, उसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं होते, वह सदा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहता है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। स्वस्थ और दीर्घायु रहना है तो क्या काम करना है? गुस्सा नहीं करना है, काम पे ज़्यादा ध्यान, मतलब काम यहाँ पे यार फिर आप घुमा फिरा के ना स्त्री के साथ ही ले आता है आदमी, ठीक है। प्राणियों में समदृष्टि रखनी है, सत्य बोलना है, सहनशील कि हाँ यार किसी ने डांट भी दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। गलत लोगों का सेवन नहीं करना है। आजकल तो लौंडों को देखो गली के नुक्कड़ों पे, वो जो पियक्कड़ है उनके साथ खड़े, तो सहनशील, और गलत लोगों के साथ तो पहले ही बैठे हुए हैं वो। और क्या लिखा है? सुख देने वाली मति, जो अच्छे आइडिया रखता हो, सुख कारक, 1000 दुश्मनों से अच्छा एक दोस्त, जो आपको ऐसे आइडिया दे और आपको लाइफ में मोटिवेट करे कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये सुना, अब कल मैं आपको पढ़ाऊँगा या पढ़ूँगा आपके साथ स्वस्थ रहने के रामबाण उपाय, दवा। तब तक के लिए हर हर महादेव। और जो शिव का नहीं वो मेरा नहीं। हर हर महादेव।